रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, अच्छा टॉपिक है ये, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टॉपिक का नाम एक और है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अच्छा देखो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारा है, स्टेटमेंट क्या बनेगा कि व्हेन एसिड्स एंड बेसिस, आप समझो मेरी बात एक बार समझ के, देखो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड एसिड नहीं रहता, बेस बेस नहीं रहता, दोनों दूसरे के कैरेक्टर्स को खत्म करके न्यूट्रल हो जाते हैं, और इसी रिएक्शन का नाम दिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप समझ में आई? एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो एसिड अपना कैरेक्टर लूज करता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, और बेस भी अपना कैरेक्टर लूज करते हुए न्यूट्रल हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके खुद न्यूट्रल बन जाते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या दिया हमने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? इसमें दो चीजें बनती है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनती है? सॉल्ट एंड बस अब क्या चाहिए, आ जाओ। तो व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद ईच अदर it forms salts and water. This reaction is called as neutralization reaction as both become neutral. बात समझ में आई बच्चों सबको? इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। आगे बढ़े, चलो यहाँ पे आप लिखो एसिड, यहाँ पे क्या लिखोगे? बेस, यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉल्ट, और यहाँ पे क्या लिखोगे? वाटर। ठीक है, आ जाओ भाई। तो यहाँ पे हमने एसिड में लिया HCl और बेस में लिया NaOH, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे देखो ये बाद वाला इस पहले वाले से मिलेगा, तो H यहाँ पर एक H है, एक H यहाँ पर है, एक O है, तो लिख सकते हैं H2O, और प्लस में देखो Na और यहाँ Cl, तो क्या बन जाएगा? NaCl। आई बात समझ में? ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो एक बार, नेक्स्ट आप देखो, तो यहाँ पे HCl की जगह H2SO4 लिया मैंने इस बार, और यहाँ पे क्या ले लिया? यहाँ पे मैंने KOH ले लिया। क्या लिया मैंने? KOH। तो फिर से बन जाएगा, या तो फिक्स है ये, तो H2O ही बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? K2SO4। आई बात समझ में? ये दो रिएक्शन से ऐसे आगे और बन जाएंगे। बात समझ में आई सबको? ये K है, SO4 दोनों मिल जाएंगे आपस में। K के पास वैलेंसी 1 होती है, SO4 के पास 2 होती है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे आके क्रॉस चेंज हो जाएगी। समझ में आया? और लिख दो एग्जाम्पल, HNO3, रुक जा बेटा, प्लस MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या बनेगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे तो भाई MgSO4 ही MgNO3 बन जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा? H2। इसका एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डन।